Next question is question number 6. The English alphabet has 5 vowels and 21 consonants. English alphabet has 5 vowels. तो vowels कितने हैं? 5. Consonants. Consonants कितने हैं? 21. Consonants कितने हैं? 21. How many words with 2 different vowels and 2 different consonants can be formed from the alphabet? Okay. अब vowels कितने चाहिए हमें? 2 different vowels and 2 different consonants. तो आपको ये कहा जा रहा है कि 2 vowels, 2 different vowels और 2 different consonants के साथ हम कितने words बना सकते हैं. तो first of all total number of vowels कितने हैं? Total number of vowels, total number of vowels, it is equal to 5. It is equal to 5. Then total number of consonants, total number of consonants, it is equal to 21. It is equal to 21. Now कितने vowels चाहिए हमें? 2. Number of ways 2 vowels can be selected. Number of ways 2 vowels can be selected. तो 5 में से 2 vowels सेलेक्ट करने हैं तो क्या हो जाएगा? 5C2. 5 में से 2 vowels सेलेक्ट करनी है तो क्या हो जाएगा? 5C2. Then number of ways 2 consonants can be selected. Number of ways 2 consonants can be selected. It will be equal to 21C2. 21 में से कोई भी 2 हम सेलेक्ट कर सकते हैं. 21C2. अब आप ये देखो 2 vowels और 2 consonants, 2 vowels और 2 consonants है, ये भी तो मूव करेंगे, फ्रीली मूव करेंगे, यानी कि ये क्या है? अरेंजमेंट. क्योंकि आगे पीछे होने से जो ऑर्डर है वो मैटर करेगा. तो यहां पर क्या होगा? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 2 vowels and 2 consonants, 2 consonants. तो 2 vowels and 2 consonants, that is 4P4. That is 4P4. Therefore, total number of words. Therefore, total number of words can be formed. Therefore, total number of words can be formed is equal to 5C2 into 21C2. 4P4 का मतलब हो गया 4 फैक्टोरियल. 4P4 का मतलब हो गया 4 फैक्टोरियल. तो 5C2 का मतलब क्या हो गया? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, देन n माइनस r 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 21 माइनस 2 19 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 24. 4 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 24. नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो 5 को हम एक्सपेंड करेंगे 3 फैक्टोरियल तक, तो ये हो जाएगा 5 4 3 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल हो गया 2 इंटू में क्या हो गया? 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 21 को हम एक्सपेंड करेंगे 19 फैक्टोरियल तक, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल अपॉन हो गया 2 इंटू क्या हो जाएगा? 19 फैक्टोरियल, और इंटू में क्या हो जाएगा? 24. इंटू में क्या हो जाएगा? 24. नाउ 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. देन 19 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 1 जा 2 और 0. तो फाइनली व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू 5 2 जा 10, 10 मल्टीप्लाई 21 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 210, और इंटू में हो जाएगा 24. इंटू में हो जाएगा 24. अब 24 को आप 21 से मल्टीप्लाई करो, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो 4 4 और 2 कितना हो जाएगा? 10, और ये हो जाएगा 5. तो 504 और साथ में 2 0. 50,400 words can be formed by using 2 different vowels and 2 different consonants. Is it clear? ठीक है. Now next question is question number 7. In an examination, a question paper consists of 12 questions.
एक एग्जामिनेशन कहता आपको कहा जा रहा है क्वेश्चन पेपर है, इसमें टोटल 12 क्वेश्चन है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो मैं यहाँ पे इसके 2 पार्ट्स देख लेता हूँ। एक हो गया पार्ट 1 और एक हो गया पार्ट 2। पार्ट 1 एंड पार्ट 2। देन कंटेनिंग 5 एंड 7 क्वेश्चन। पार्ट 1 में कितने क्वेश्चन है? 5। पार्ट 2 में कितने क्वेश्चन है? 7। 5 एंड 7 क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली। और स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन। टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। कम से कम 3 आपको दोनों पार्ट से सिलेक्ट करने हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट सिलेक्ट द क्वेश्चंस? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3। तो देखो, अगर पार्ट 1 से हम 3 सिलेक्ट करते हैं तो 3 सिलेक्ट करने का प्रोसीजर क्या होगा? 5 में से कोई भी 3। तो टोटल कितने करने हैं? 8। तो अगर यहां से आपने 3 क्वेश्चन सिलेक्ट किया तो पार्ट 2 से कितने करने होंगे? 5। तो ये कितना हो जाएगा आपका? तो यहां से जो 5 क्वेश्चन आप सिलेक्ट करोगे वो कैसे सिलेक्ट होंगे? 7C 5 वेज में। 5 और 3 कितना हो गया? 8। 5 और 3 कितना हो गया? 8, राइट। और दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर यहां से आपने 3 एटलीस्ट 3, तो यहां से 3 हो गए। 3 की जगह यहां से इस पार्ट से हम 4 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पार्ट 1 से हम 3 की जगह 4 क्वेश्चन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 4 क्वेश्चन सिलेक्ट करने के लिए वेज क्या होगा? 5C4। 5C4। तो 4 यहां से सिलेक्ट किए हैं तो 4 यहां से करने पड़ेंगे एंड 4। तो 7 में से 4 कैसे सिलेक्ट करोगे? 7C4। 4 और 4 ये अगेन 8 हो गया, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी है? और पॉसिबिलिटी ये है कि 5 के 5, ये जो इस पार्ट में 5 क्वेश्चन है, हम 5 के 5 सिलेक्ट कर सकते हैं। वी कैन सिलेक्ट ऑल दिस 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करने के लिए वेज क्या होगा? 5C5। तो 5 क्वेश्चन आपने यहां से सिलेक्ट कर लिए। तो यहां से कितने सिलेक्ट होंगे? यहां से होंगे 3। तो ये हो जाएगा 7C3। यही ऑप्शन है। तो देखो, एटलीस्ट 3 यहां भी आ गया, एटलीस्ट 3 यहां भी होगी। तो आपको करना क्या है? यहां से शुरू करना, 3 4 5, यहां से 5 और 3 अपने आप हो जाएगा। तो कैन आई से दैट देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल टू, एक तो ये केस बनता है 5C3 इंटू 7C5। और का मतलब क्या था? प्लस। और का मतलब प्लस। या कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं हम 8 क्वेश्चन? 5C4 इंटू 7C4। और या हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? 5C5 इंटू 7C3। 5C5 इंटू 7C3। नाउ व्हाट वी विल हैव, इट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 5 माइनस 3 कितना हो गया? 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। 7 माइनस 5 2 फैक्टोरियल प्लस फिर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्या होगा आपका? 2। 7 को कहां तक एक्सपेंड करेंगे? 5 तक। तो 7 6 5 फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल इंटू 2। 5 को एक्सपेंड करेंगे 4 तक। 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल 1 ही हो जाएगा। 7 को एक्सपेंड करेंगे 4 तक। 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 6। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 0 फैक्टोरियल 1 होता तो ये 1 ही हो गया। 7 को एक्सपेंड करेंगे 4 तक। 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल हो गया 6, इंटू में क्या आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल। इंटू में क्या आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल। नाउ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। तो 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10। तो ये आपका आ गया 10। दिस इज 10।
5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो 7 3 जा कितना हो गया 21, प्लस 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये हो गया 5, 4 फैक्टोरियल से 4, 6 से 6, 7 5 जा 35, प्लस 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 6 से 6, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35. तो फाइनली व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू 21 इंटू 10 कितना हो जाएगा 210, 210, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 17, 35 इंटू 5 हो गया 175, प्लस में आ गया 35. तो फाइनली आंसर क्या होगा 210, 210 प्लस 175 प्लस 35. तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10, 8 9 और 3 हो जाएगा 12. तो आपका आंसर आएगा 420. यानी कि 420 वेज में हम टोटल 8 क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं 2 पार्ट में से. अगर एटलीस्ट हमें फ्रॉम ईच पार्ट वी हैव टू सेलेक्ट 3 क्वेश्चन, और अगर पार्ट 1 में कितने हो 5 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 7. तो इस कंडीशन के साथ हम 420 वेज में 8 क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं टोटल. इज इट क्लियर? ठीक है. Now next question is question number 8. Determine the number of 5 card combination out of a deck of 52 cards if each selection of 5 card has exactly 1 key. तो देखो टोटल कार्ड्स कितने हैं 52 कार्ड्स. टोटल कार्ड्स कितने हैं 52 कार्ड्स. अब देखो 52 कार्ड्स में से किंग कितने होते हैं 4 किंग्स होते हैं, और बाकी के जो अदर कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं 48 जो होते हैं वो अदर कार्ड्स होते हैं. 48 जो होते हैं अदर कार्ड्स होते हैं. राइट. अब आपको कहा जा रहा है हमें टोटल कार्ड सेट करना है 5, और हर कॉम्बिनेशन में ये जो 5 कार्ड का जो कॉम्बिनेशन है हर कॉम्बिनेशन में एक किंग होना चाहिए. तो 4 किंग में से एक किंग कैसे मैं सेलेक्ट कर सकता हूं 4C1 वेज में. बाकी के जो 4 कार्ड है आउट ऑफ द 48 कार्ड्स हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं 48C4 वेज में, 48C4 वेज में, 48C4 वेज में. इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है. तो प्रेजेंटेशन क्या होगी, नंबर ऑफ वेज to select 1 king, so it is equal to 4C1, 4C1. Number of ways to select 4 other cards, 4 other cards, so it will be equal to 48C4. Now total number of ways क्या होगा, therefore total number of ways will be equal to 4C1 into 48C4, 4C1 into 48C4. Is it clear? 4C1 क्या हो जाएगा, देखो अगर बेस में 1 हो, अगर R की वैल्यू 1 हो तो जो वैल्यू आती है जो फाइनल आंसर होता है वही होता है जो n होता है, यानी कि ये तो होगा आपका 4. 4C1 इज इक्वल टू 4, और 48C4 का मतलब 48 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 48 माइनस 4 44 फैक्टोरियल. तो ये हो जाएगा 4 इंटू 48, 47, 46, 45, कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे 44 फैक्टोरियल तक. 4 फैक्टोरियल हो गया 24, इंटू में हो गया 44 फैक्टोरियल, इंटू में क्या हो गया 44 फैक्टोरियल. ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 24 2 जा क्या हो जाएगा 48. आपका आंसर यहां तक कंप्लीट है. फिर भी जो आपका आंसर आएगा अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आएगा 778320, 778320, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row, 5 men and 4 women in a row so that women occupy the even places and how many such arrangement are possible. अरेंजमेंट देखो खुद ही कहा गया, परम्यूटेशन की बात हो रही है. देखो मैन कितने हैं 5 और वुमेन कितनी है 4. अब आपको ये कहा जा रहा है कि वुमेन जो है वो इवन प्लेस ऑक्यूपाई करेंगी, वुमेन जो है वो इवन प्लेस ऑक्यूपाई करेंगी. मींस फर्स्ट पोजीशन में से मैन M1, तो सेकंड पोजीशन पे वुमेन W1. तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन में फिर क्या होगा मैन M2, फोर्थ पोजीशन पे क्या होगा वुमेन W2, देन फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ
और 9, राइट। इवन पोजिशन देखो, यहां आएगा W3, यहां आप कर दो W4, ये 4 वुमेन है जो इवन प्लेसेस को ऑक्यूपाई कर रही है। मैन में क्या होगा, M1, M2, M3, M4 और M5। अब कंडीशन ये थी कि वुमेन शुड ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस, तो देखो 2, 4, 6, 8 इवन प्लेसेस को वुमेन ने ऑक्यूपाई किया और बाकी की जो ऑड प्लेसेस है उसको मैन ने ऑक्यूपाई किया, ठीक है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट इसलिए कि आगे पीछे होने से जो है आपका ऑर्डर, भाई डिफरेंट पर्सन है, आगे पीछे होंगे तो एक नया केस बनेगा, नया ऑर्डर बनेगा। और क्वेश्चन में भी कहा गया अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट वुमेन ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। तो इवन प्लेसेस कितनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 4 वुमेन है, तो ये हो जाएगा 4p4। इसी तरह से नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट मैन ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, भाई वुमेन अगर इवन प्लेस ऑक्यूपाई कर रही है तो मैन ऑड प्लेसेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। 5 मैन 5 पोजीशन, 5p5, तो इसका मतलब देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ये क्या हो जाएगा 4p4 इंटू 5p5। तो 4p4 का मतलब हो गया 4 फैक्टोरियल, एन और आर की वैल्यू सेम हो एनपीआर में, तो आंसर क्या होता है, वही होता है जो वैल्यू होती है। 5p5 क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल हो गया 24, 5 फैक्टोरियल हो गया आपका 120, तो 24 और 12 4 जा क्या हो जाएगा 48, 12 2 जा 22, 12 2 जा 24, 24 और 4 28, तो ये हो जाएगा 2880। इट विल बी इक्वल टू 2880। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी। 10 स्टूडेंट 25 में से 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। देयर आर 3 स्टूडेंट हु डिसाइड दैट ईदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। देखो यहां पर अब 2 केसेस बन रहे हैं। एक केसेस तो ये है कि 3 विल बी सिलेक्टेड, 3 स्टूडेंट आउट ऑफ द 25, 3 स्टूडेंट ऐसे जो कहते हैं कि भाई या तो हम तीनों सिलेक्ट होंगे, अगर हम तीनों सिलेक्ट होंगे तब भी हम जाएंगे। तो एक केस तो ये बन गया। दूसरा केस क्या है कि ये तीनों सिलेक्ट नहीं होते हैं, 3 विल नॉट बी सिलेक्टेड, 3 विल नॉट बी सिलेक्टेड। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। टोटल हमें 10 स्टूडेंट को चूज करना है एक्सकर्शन पार्टी के लिए। देयर आर 3 स्टूडेंट हु डिसाइड दैट ईदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन, या तो हम तीनों को लेके जाओ और नन ऑफ देम विल ज्वाइन, या नहीं तो हम तीनों ही नहीं जाएंगे। तो इन हाउ मेनी वेज कैन द एक्सकर्शन पार्टी बी चूजन? अब देन टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ये किसके इक्वल होगा? फिर भाई अगर तीनों सिलेक्ट हो गए फिर सिलेक्शन में क्या बचा ये कि 25 में से 3 तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब आपको जो सिलेक्ट करना है 22 में से 7, तो सिलेक्शन जो है आपका वो है 22C7। ऐसे इसमें देखो अगर तीनों ही सिलेक्ट नहीं होते हैं, इन दिस केस टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, इन दिस केस टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या होगा आपका? इट विल बी इक्वल टू 22C10। फिर जो 22 स्टूडेंट है उसमें से ही आपको 10 स्टूडेंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर ये तीनों स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए तो 22 में से 7 आपको सेलेक्ट करना है एक्सकर्शन पार्टी के लिए, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी आपके पास है। अगर ये तीनों ही सिलेक्ट नहीं होते हैं तब क्या है कि जो 22 स्टूडेंट्स रिमेनिंग है उसमें से आपको 10 स्टूडेंट सेलेक्ट करने होंगे। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज will be equal to what? 22C7 plus 22C10, 22C7 plus 22C10 and this will be the final answer of this question because आपके पास चॉइस है ये या ये चॉइस है आपके पास। या तो हम इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं 3 के साथ ये,
यह सिलेक्शन जो होगा हमारा होगा 22C10 का। इज इट क्लियर? ठीक है। Now next question is question number 11. In how many ways can the letter of the word assassination be arranged so that all the S are together? पहली बात आपको एक आ जा रहा all the S are together, not together नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। all the S are together, देखो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं इस वर्ड में? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इक्वल टू 13। इट includes 1 2 3 तो इसमें A है, 1 2 3 4 4S और क्या है? I 2I and 2N ये रिपीटेड अल्फाबेट्स है, and 2N इज ए क्लियर? ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है 4S are together, 4S are together, इसका मतलब 1 2 3 4 4S का हम एक ब्लॉक बना लेंगे। 4S का हम क्या बना देंगे? एक ब्लॉक। और बाकी के इसका मतलब 4S का हम एक ब्लॉक बना देंगे और बाकी के जो लेटर्स है वो फ्रीली मूव करेंगे। तो देखो 13 में से 4S का तो हो गया ब्लॉक, तो बाकी कितने बचे? 9 और एक ब्लॉक 10। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट या टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल टू व्हाट? टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 10 P10 भाई 10 लेटर इंक्लूडिंग दैट ब्लॉक, 10 लेटर जो है 10 पोजिशन पे मूव करेंगे। तो 10P4 इसमें रिपीटेड क्या है? 4S का तो एक ब्लॉक बन गया, इसको छोड़ दो। अपॉन में क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। फिर ये जो 4S है ये भी आगे पीछे मूव करेंगे, दैट इज 4P4। बट बिकॉज ऑल द लेटर्स आर सेम, सारे के सारे ऐसे ही हैं, तो 4 फैक्टोरियल से हम इसको डिवाइड भी करेंगे। तो फाइनली व्हाट वी विल हैव 10P10 का मतलब हो गया 10 फैक्टोरियल। अपॉन में ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, 2 फैक्टोरियल हो गया आपका 2 और 2 फैक्टोरियल 2, और ये 4P4 का मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल। इज इट क्लियर? ठीक है। अब इसको आप एक्सपेंड करोगे तो कहां तक करोगे? ये हो जाएगा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब हमने सारे डिनोमिनेटर में एक्सपेंड कर दिया है, तो इसको पूरा ही करना पड़ेगा आपको। ये हो जाएगा 6 2 2 और 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 4, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो इंटू में ये आ जाएगा 1, इंटू में क्या आ जाएगा आपका 1। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये आपका आएगा 151200। बट आइडियली मैंने जैसे कि आपको कहा आप यहां तक करके अपना छोड़ सकते हो, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की आपको कोई नीड नहीं है। दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।